नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कमंडल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मुखिया और गांव वाले सब मिलजुल के बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। गांव में किसी चीज़ की घटी कमी ना थी। सबके पास अच्छा काम धंधा था, खेती बाड़ी थी और सब साधन संपन्न होने की वजह से और धन धान्य की कोई कमी ना होने की वजह से सब लोग बहुत खुश रहते। कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच वाला यहाँ कोई मामला न था। मुखिया बहुत दयालु इंसान था, सबके सुख दुख में बराबर से शामिल रहता और गांव वालों से भी यही बात कहता कि किसी को भी देखो दुखी, अगर आप कर सकते हो मदद तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी मदद उनसे नहीं हो पाती तो आप तुरंत मुझसे बताएं, मैं अपने स्तर से देखूंगा। इस तरह से मुखिया ने हर छोटी बड़ी चीज़ का बहुत ख्याल रखा था। गांव में एक स्कूल भी बनवा दिया था जिसमें सब गांव वालों के बच्चे और ख़ुद मुखिया के बच्चे पढ़ने जाते थे और छोटा सा चिकित्सालय भी बनवा दिया था। उसमें भी गांव के बीमार लोग, कुल मिला के गांव में बहुत अच्छा इंतज़ाम था। सब लोग बहुत खुश थे, किसी को किसी से दिक्कत परेशानी ना थी और ज़रा सी भी किसी के ऊपर कोई समस्या आती या बीमारी आती या कोई भी तकलीफ़ आती, सब मिलजुल कर सामना करते और निस्तारण करते। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है, एक साधु महाराज अपने कुछ चेलों के साथ उस गांव में आए और गांव के लोगों से मिले और अपनी मंशा बताई कि मैं गांव में उपदेश देने आया हूँ। हर गांव में जाता हूँ और वहाँ पे उपदेश देता हूँ। आज ये गांव बीच में पड़ा तो सोचा है यहाँ भी मैं उपदेश दे दूँ। मैं ज़्यादा नहीं ठहरता हूँ किसी एक जगह पे, 1 या 2 दिन से ज़्यादा। आप अपने मुखिया को जाके बता दीजिए कि वो मेरे उपदेश देने के लिए किसी जगह की व्यवस्था करें। वो लोग तुरंत मुखिया के पास पहुँचे और मुखिया से कह सुनाया कि एक गुरुजी आए हैं, इस तरह की बात है, वो उपदेश देना चाहते हैं, आपको व्यवस्था करनी है जगह की और आप बताइए हम उनसे क्या कहते हैं। मुखिया जी ने कहा मेरे साथ चलो, मैं खुद चलता हूँ। मुखिया उठे और गुरुजी के पास, उनके शिष्यों के पास जाके खुद मुलाकात की। उनको लेकर सबसे पहले उन्होंने उनके ठहरने की, उनके खान पान की, उनकी हर समस्या का निस्तारण किया ले जाके वहाँ, और फिर उनको खिला पिला के और हर तरह से उनका ख्याल रख के फिर बातचीत शुरू की कि गुरुजी आप बताइए कि कब का समय रखा जाए। आप उपदेश देने के लिए बात कर रहे हैं तो आप आज तो थक गए हैं, आप बताइए अब कब उपदेश आप देंगे। गुरुजी ने कहा कल दोपहर में मैं उपदेश दूंगा और परसों हर हाल में सवेरे मुझे निकलना है। आप जगह की व्यवस्था कराइए और गांव वालों को बता दीजिए कि प्रवचन मेरा सुनने के लिए आए। गांव के मुखिया ने उनसे इजाज़त ली और उनसे ये कह के चले गए कि दोपहर में जिस जगह की व्यवस्था है वहाँ के लिए खुद हम आपको लेने आएंगे। एक बड़े से मैदान में आपका उपदेश होगा और हम सब वहाँ सुनने के लिए आएंगे, आप बेफिक्र रहिए, गांव का हर इंसान आपको सुनने आएगा। ये संतावना देकर मुखिया लौट गए। मुखिया ने
अपने साथ वालों से कहा कि जाइए गांव में सबको बता दीजिए जाके। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। कि एक बहुत पहुँचे हुए गुरुजी उनको अपने चेलों के साथ आए गांव में, और उनके प्रवचन सुनने के लिए सब लोग वहाँ कल दोपहर में इकट्ठे हुए। वो लोग चले गए, फिर कुछ और लोगों को बुलाया, उनको आदेश दिया कि आप लोग गांव के बीचों बीच जो मैदान है उसमें जाकर साफ सफाई और पानी वगैरह की व्यवस्था कीजिए, सबके बैठने की व्यवस्था कीजिए, और एक तख्त लगवा दीजिए जिस पे गांव गांव के बीचों बीच में जहाँ पे गुरुजी को बैठना है, उनके चेलों को बैठना है, और जनता का अलग इंतज़ाम कराइए। सारी व्यवस्था वहाँ पे चाक चौबंद होनी चाहिए, किसी बात की कोई वहाँ कमी ना रहे। वो लोग भी चले गए। मुखिया जी एकदम बिल्कुल बेफिक्र हो गए कि कल दोपहर में ये काम होना है। दूसरे दिन दोपहर में नियत समय से कुछ पहले खुद जाके मुखिया जी ने उस जगह का अवलोकन किया जहाँ पे सभा होनी थी। सब सही देख के वो दो तीन लोगों के साथ गुरुजी के पास, जहाँ उन्हें ठहराया था चेलों के साथ, वहाँ पहुँच गए और वहाँ से उन लोग को लेकर वापस उसी मैदान में आ गए। गुरुजी और उनके चेले तख्त पे बैठ गए और सब बहुत तल्लीनता से, दिल से उनके प्रवचन को सुन रहे थे। गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, दैनिक जीवन की भी और सामाजिक जीवन की भी ईश्वरीय बातें बताई, और सब जनता बहुत ध्यान से उनकी बात को सुन रही थी। और गुरुजी की वाणी में बहुत मिठास थी, चेहरे पे तेज था, जैसे लगता था साक्षात ईश्वर कुछ बात बता रहे हैं अपनी। बहुत अच्छा फील कर रहे थे, बहुत दिल से सबने उनकी बातें सुनी। और गुरुजी के आदेश से कि जिसको अगर कुछ पूछना हो, किसी तरह की कोई समस्या हो उनके जीवन में, तो बताएं। तो एक एक करके बहुत से लोगों ने गुरुजी से कुछ सवाल भी पूछे, जैसे कि गुरुजी हमारे पास धन दौलत सब है, कामकाज भी अच्छा है, हमारे जीवन में खुशियां हैं, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। इस तरह के कई सवाल किए। गुरुजी ने एक एक करके सबके सवालों के जवाब दिए, सबको संतुष्ट किया। इस तरह से शाम घिर आई और सभा और उनके उपदेश समाप्त हुए। मुखिया जी गुरुजी और उनके चेलों को लेके जहाँ उनको ठहराया था वहाँ पहुँचे, और उनका शाम हो चुकी थी। उनका खाने पीने का, सोने का इंतज़ाम कराया, और सब कुछ व्यवस्था ठीक से देखकर कि सब ठीक है, दो लोगों को गांव के उनके पास ठहरा दिया कि आप लोग देखिएगा कि गुरुजी और उनके चेलों को कोई दिक्कत ना हो। ये सब कर व्यवस्था करके वो अपने घर चले गए, और गुरुजी और उनके चेले और वो दो व्यक्ति वहीं पर, गुरुजी और चेलों ने कमरे में विश्राम किया। उन दोनों व्यक्तियों ने बरामदे में लेटकर विश्राम किया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे तड़के गुरुजी उठे, उन दोनों व्यक्तियों से बोले, अब हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, जाके अपने मुखिया को बता दीजिए कि हम निकल रहे हैं। और उनका इंतज़ार करने लगे कि वो मुखिया को बताएंगे, वापस लौट के हमको बताएंगे कि हमने बता दिया। मुखिया के कानों में ये बात पड़ी उन दोनों व्यक्तियों की, तो स्वयं दौड़े चले आए और गुरुजी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि हमारे गांव में आपने बहुत अच्छी बातें बताई और हमें धन्य करके जा रहे हैं आप, और कोई बात
अगर हमारी बुरी लगी हो तो क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने कहा नहीं, सब कुछ ठीक है, आपका बहुत अच्छा इंसान था। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि इस वक्त हमारा पूरा देश और विदेश में भी कई जगहें बहुत खुशी में डूबी हुई हैं। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और खुशी अपने चरम पे है क्योंकि हिंदुस्तान में मनाया जाने वाला त्यौहार दिवाली सब दिल के अंधेरे, घर के अंधेरे, दुनिया के अंधेरों को दूर करके, और ये त्यौहार हमको बहुत अच्छी नसीहत दे के गया है कि चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, उजालों ने किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया और सबके घरों को, कोने कोने को रोशन कर दिया और सबके दिलों में खुशियों को भर दिया। सबके जीवन में एक बहुत प्यारा संदेश दिया कि चाहे छोटा दीपक हो, वो भी एक बहुत बड़े अंधेरी जगह को रोशन कर सकता है। इसी तरह साथियों, हम भी अपने अच्छे कामों द्वारा और अपनी मोहब्बत के द्वारा, सिंपैथी के द्वारा, दया के द्वारा, करुणा के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन को रोशन कर सकते हैं, खुशियां भर सकते हैं। और जहां भी हम इस तरह के ज़रूरतमंद लोगों को देखें तो आगे बढ़ के तुरंत उनकी मदद करें, उनकी ज़िंदगियों को रोशन करें और हर तरह से उनके होठों पे, उनके चेहरों पे खुशियों को खिला दें। ये त्यौहार हमें यही सिखाने आया है और हर चीज़ के पीछे एक मकसद छिपा रहता है। खुशी की खुशी हो जाती है, लेकिन साथियों उसके पीछे जो ख़ास मकसद रहता है वो यही रहता है कि हर इंसान अपने अपने जीवन में बहुत खुशी से रहे। अगर कोई इस तरह का आसपास या कहीं भी हमको इस तरह का कोई निर्धन इंसान दिखाई दे जो कि इन त्योहारों को और इन उजालों को महसूस करने से महरूम हैं और इन खुशियों से महरूम हैं, तो हम आगे बढ़ के उसके लिए कुछ करें, उनकी ज़िंदगियों को भी रोशन करें, खुद भी खुश हों और उनको भी खुश होने का मौका दें। यही सच्ची प्रार्थना है साथियों। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब हम बनाते हैं और इबादत के लिए एक साथ इकट्ठे भी होते हैं, लेकिन साथियों राह में पड़ने वाले इन गरीब मोहताजों को जो कि ज़रूरतमंद हैं, ज़ुबान इनकी खामोश है पर इनकी आंखें बोलती हैं, इनकी बेबसी बोलती है, इनकी खामोशियाँ बोलती हैं। उसको कोई भी, मेरा साथी या मैं या हम सब, कोई भी नज़रअंदाज ना करे। आगे बढ़ के जो भी हमसे हो सकता है उनके लिए करें और खुशियों के फूल उजाले और खुशनुमा एहसासों से उनकी ज़िंदगियों को भर दें। यही ईश्वर के प्रति सच्ची आराधना है और हमारे त्योहारों की असली खुशी भी यही है। आज से हम सब यही प्रण करते हैं कि सबके जीवन को उजालों से भर देंगे और सबकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कहीं कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच भेदभाव ना रहेगा। हम सब बस इंसान हैं, इतना ही याद रखेंगे। हमारे धर्म हमारे आड़े नहीं आएंगे। इंसानियत और अच्छे कामों के लिए कोई भी धर्म मना नहीं करता है कि ये काम गलत है। इसलिए निस्वार्थ भाव से और बिना किसी बदले की भावना से कि हमको उसका सवाब मिले, हम अपने कार्यों में और अपनी मदद में तत्पर रहेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।